आज हम सीखेंगे फ्रेजल वर्ब। देखें, वर्ब के साथ जब हम प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगाते हैं तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। तो आज मैंने यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मैंने मुख्तलिफ उर्दू में जुमले लिखे हैं। तो आइए सीखते हैं इनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे और कौन कौन से फ्रेजल वर्ब इनमें इस्तेमाल होंगे और कैसे इस्तेमाल होंगे। तो पहला जुमला क्या है? दौड़ते हुए सलीम जमीन पर गिर गया। बादल का साया गांव पर छा गया। वो अपने नए घर के लिए बचत कर रहे हैं। 10 मिनट बाद बिजली चली जाएगी। उस्ताद ने सिगरेट नोशी तर्क कर दी। ईद पर हर कोई नया लिबास पहनता है। बराए करम वॉशिंग मशीन को ऑन करें। गर्मियों में दूध जल्द खराब हो जाता है। तो अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें, मैंने 3 कॉलम से फर्स्ट में मैंने क्या लिखा है? उर्दू सेंटेंस, सेकंड में इंग्लिश सेंटेंस और थर्ड में फ्रेजल वर्ब मीनिंग एंड फॉर्म्स। तो पहला जो जुमला है वो देखें, 10 मिनट बाद बिजली चली जाएगी। इसका इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन होगा? इलेक्ट्रिसिटी विल गो ऑफ आफ्टर 10 मिनट्स। ये फ्यूचर सिंपल टेंस का जुमला है, इसीलिए इसमें विल इस्तेमाल किया है हमने। अच्छा, यहाँ पर फ्रेजल वर्ब हमने कौन सा इस्तेमाल किया है? गो ऑफ। गो ऑफ का क्या मतलब क्या है? बिजली का जाना। उसके लिए हम गो ऑफ इस्तेमाल करते हैं। इसका सेकंड मीनिंग गो ऑफ का क्या है? खाने का खराब हो जाना, दूध का खराब हो जाना, वो भी है यहाँ पर, वो मैंने नीचे लिखा है एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है उर्दू वाला? बारिश के बाद बिजली चली गई। इंग्लिश में कैसे होगा? इलेक्ट्रिसिटी। बिजली को हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ आफ्टर रेनिंग। बारिश के बाद बिजली चली गई। यहाँ पर हमने वेंट लिखा है। गो का सेकंड फॉर्म है वेंट। अच्छा, तो ये जुमला किसका है? पास्ट सिंपल टेंस का। ठीक है। थर्ड हम आते हैं इसके सेंटेंस पे। गर्मियों में दूध गर्मियों में दूध जल्द खराब हो जाता है। मिल्क गोज ऑफ क्विकली इन समर। ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का जुमला है। अच्छा, तो नीचे आइए। वो अपने नए घर के लिए बचत कर रहे हैं। ही इज सेविंग अप फॉर अ न्यू हाउस। सेव अप का मतलब क्या है? बचत करना। ये भी क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है। अच्छा, दूसरा क्या है उर्दू वाला सेंटेंस? उस्ताद ने सिगरेट नोशी तर्क कर दी। तर्क का मतलब छोड़ना। तो इसका इंग्लिश में कैसे होगा? टीचर गेव स्मोकिंग। उस्ताद ने सिगरेट नोशी तर्क कर दी। गिव अप का मतलब क्या है? किसी चीज का इस्तेमाल करना, छोड़ देना, या उम्मीद हार जाना, उम्मीद छोड़ना। इसके लिए हम गिव अप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने गेव अप इस्तेमाल किया क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस का जुमला है। गिव का सेकंड फॉर्म क्या है? गेव। नीचे आइए। इम्तिहान मुश्किल है लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। एग्जाम इज हार्ड बट आई विल नॉट गिव अप। इम्तिहान मुश्किल है मगर मैं हार नहीं मानूंगा, उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो दूसरी स्लाइड पे आइए। ईद पर हर कोई नया लिबास पहनता है। ये कैसे होगा? एवरीवन पुट्स ऑन न्यू ड्रेस ऑन ईद। यहाँ पर फ्रेजल वर्ब कौन सा है? पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब हम पुट ऑन कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम कोई कपड़े पहने, शूज पहने, या अगर फीमेल्स मेकअप करती हैं तो उसके लिए भी हम पुट ऑन इस्तेमाल करते हैं। इसका सेकंड एग्जांपल देखें। अपने जूते पहन लो। पुट योर शूज ऑन। यहाँ पर भी क्या होगा? ऐसे होगा, पुट ऑन इस्तेमाल करेंगे। पुट योर शूज ऑन, अपने जूते पहन लो। उसने अपनी जैकेट पहन ली। ही पुट ऑन हिज जैकेट। अब यहाँ पर देखें, पुट जो है वर्ब है और इसकी तीनों फॉर्म्स जो है वो पुट पुट पुट्टी होती हैं। तो ये पास्ट सिंपल टेंस का जुमला है, इसलिए यहाँ पर पुट का सेकंड फॉर्म भी पुट्टी है। उसने अपनी जैकेट पहन ली, ये पास्ट सिंपल टेंस का जुमला है। लास्ट इसमें जुमला कौन सा है? वो हर रात चेहरे पर क्रीम लगाती है। ये फीमेल के लिए। शी पुट्स ऑन फेस क्रीम ऑन एवरी नाइट। ठीक है। तो ये हमने पुट ऑन का यहाँ पर यूजेज सीख लिया। तो अब नीचे आइए। गर्मियों में दूध जल्द खराब हो जाता है। नॉर्मली गर्मियों में दूध वाकई जल्दी खराब हो जाता है। तो इसका कैसे होगा? मिल्क गोज ऑफ क्विकली इन समर। ये गोज ऑफ, गो ऑफ हमने पढ़ा, पहले भी पढ़ा। बिजली का जाना या किसी खाने का खराब हो जाना। अगर कोई खाना खराब हो जाता है तो उसके लिए भी हम क्या कहते हैं? गो ऑफ कहते हैं। लास्ट में देखें, बराए करम वॉशिंग मशीन को ऑन करें। इसका इंग्लिश में देखें, प्लीज स्विच ऑन द वॉशिंग मशीन। स्विच ऑन का मतलब है किसी भी मशीन को किसी बटन के जरिए ऑन करना। जब हम किसी चीज को चलाएंगे बिजली पे तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? स्विच ऑन। पंखा बंद कर दो। स्विच ऑफ द फैन। स्विच ऑफ का मतलब है किसी चीज को बंद करना।
अच्छा, अब ये लास्ट स्लाइड देखें। दौड़ते हुए सलीम जमीन पर गिर गया। वाइल रनिंग सलीम फेल ओवर ऑन द ग्राउंड। वाइल रनिंग का मतलब है दौड़ते दौड़ते या दौड़ते हुए। वाइल रनिंग, वाइल ईटिंग का मतलब है खाना खाते हुए। वाइल टॉकिंग बात करते हुए, ठीक है। वाइल रनिंग सलीम फेल ओवर ऑन द ग्राउंड। फॉलिंग ओवर का मतलब, फॉल ओवर का मतलब क्या है? जमीन पर गिरना। फॉल ओवर, यहाँ पर फ्रेजल वर्ब क्या है? फॉल ओवर, जिसका मतलब है जमीन पर गिरना। हमने यहाँ पर फेल ओवर लिखा है क्योंकि वो जमीन पर गिर गया। ये पास्ट सिंपल टेंस का जुमला है। फॉल का सेकंड फॉर्म क्या है? फेल, FELL। अच्छा, सेकंड सेंटेंस देखें। चलने के दौरान बहुत से लोग बर्फ पर गिर गए। वाइल वॉकिंग मैनी पीपल फॉल ओवर ऑन द आइस। चलते हुए बहुत सारे लोग बर्फ पर गिर गए। नॉर्मली बर्फ पर जब लोग चलते हैं तो उस पर स्लिप हो जाते हैं और गिर जाते हैं। अच्छा, दूसरा देखें। बादल का साया गांव पर छा गया। तो यहाँ पर किसी चीज का छाया भी अगर कोई किसी चीज को कवर कर ले, किसी कोई चीज किसी को ढांप ले, तो वहां पर भी हम फॉल ओवर का इस्तेमाल करते हैं। क्लाउड शेडो फेल ओवर द विलेज। इसका मतलब क्या हो गया? बादल का साया गांव पर छा गया। अच्छा, लास्ट में देखें। कोरोना वायरस के दौरान कई कंपनियां दिवालिया हो गईं। मतलब फाइनेंशियली उनको बहुत सारा नुकसान हो गया। तो ये कैसे होगा? ड्यूरिंग कोरोना वायरस सेवरल कंपनीज फेल ओवर। यहाँ फेल ओवर का तीसरा यूजेज क्या है? कि कोई कंपनी माली तौर पर नाकाम हो जाए, तो उसके लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फॉल ओवर। यहाँ पर फेल ओवर हमने इस्तेमाल किया है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस का जुमला है। अच्छा, अब देखें। मैंने ब्लैंक वाले सेंटेंस लिखे। अब आपको इनका सही जवाब मुझे कमेंट में देना है कि आपने सही तरीके से आज के फ्रेजल वर्ब सीखे या नहीं सीखे। पहला क्या है? आफ्टर एंटरिंग इनटू रूम ही ब्लैंक द फैन। ठीक है, यहाँ पर कौन सा फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल होगा वो आप कमेंट में बताइए। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी हैज ब्लैंक सिंस मॉर्निंग। तीसरा क्या है? डिफिकल्ट एग्जाम कैन नॉट मेक मी ब्लैंक क्वेश्चन मार्क क्लास में। सवाल या जुमला है, ठीक। उसके बाद कौन सा जुमला है? मिल्क ऑफन ब्लैंक इन हाई टेम्परेचर। उसके बाद जुमला देखें। हाउ मच हैव यू ब्लैंक फॉर न्यू हाउस। अच्छा, फिर देखें। व्हाई डिड नॉट यू ब्लैंक योर न्यू शर्ट। उसके बाद मेनी लार्ज बिल्डिंग ब्लैंक ड्यूरिंग अर्थक्वेक। प्लीज ब्लैंक द फैन। अच्छा, इनका कमेंट में जो करेक्ट